Hello traders and welcome back to another video. So in this video we'll be discussing about the geopolitical tensions that we've had between US, Israel and Iran and जो हमने ये war situation develop होती हुई देखी है इस वजह से in the coming week financial markets कैसे react करेंगे and different assets like gold, oil, silver, the stock market ये सब कैसे react करेंगे. So we'll discuss all of that in this video. प्लस वील डिस्कस कि मेरी कौन कौन सी पोजीशंस ओपन है एंड मैं इन द कमिंग वीक उन्हें कैसे मैनेज करने को देख रहा हूँ. सो वील डू ऑल ऑफ दैट इन दिस वीडियो एंड लेट्स गेट राइट टू द वीडियो. सो इनिशियली मैंने ऑयल में ट्रेड लिया था एट अराउंड 62.466 एंड ये ट्रेड मैंने लिया था बिकॉज जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा था यूएस का वो बहुत स्ट्रॉन्ग था विच शोड स्ट्रेंथ फॉर यूएस ऑयल. जो लेबर मार्केट डेटा था वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ एंड एनएफपी भी हमने बेटर देन एक्सपेक्टेड देखा. उसके बाद व्हाट हैपेंड वाज कि यूएस और ईरान के बीच में भी टेंशन स्पाइक करने लग गई एंड सो आई हैड फेथ इन द ट्रेड. बट देन व्हाट हैपेंड वाज कि मैंने अपना जो एसएल है वो हायर ट्रेल कर दिया था आफ्टर वी ब्रोक थ्रू द हाइज विद दिस कैंडल ओवर हियर. एंड आफ्टर दिस हैपेंड एंड वी ब्रोक थ्रू दिस लेवल मैंने अपना स्टॉप लॉस इधर ट्रेल कर दिया था. बट ऑन थर्सडे मैं इस ट्रेड से बाहर हो गया एंड माई स्टॉप लॉस गॉट हिट एंड इसके अंदर आई मेड अराउंड $52. सो इट वॉज अ 1:1 ट्रेड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो. एंड उसके बाद मैंने ये ट्रेड री एंटर किया ओवर हियर जब मैंने थर्सडे को ही इंट्राडे देखा कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं नीचे वाले लेवल से. एंड उस टाइम भी इकोनॉमिक डेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था एंड जो यूएस ईरान के बीच में जो टेंशन थी वो सस्टेन कर रही थी. तो मैंने ये ट्रेड री एंटर किया एंड आफ्टर आई री एंटर्ड द ट्रेड ऑन द नेक्स्ट डे वी सॉ अ बिग स्पाइक इन ऑयल बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूड टेंशंस बिटवीन यूएस एंड ईरान. तो ये ट्रेड में मैं अभी भी हूँ एंड माई स्टॉप लॉस इज़ बिलो दिस लो दैट वी हैड ऑन थर्सडे. सो इस ट्रेड के अंदर नाउ आई एम लुकिंग फॉर हायर प्राइसेस एंड ऑफ कोर्स ये जो वॉर लाइक सिचुएशन हुई है इस वजह से वी शुड सी हायर प्राइसेस फ्रॉम हियर एंड लेट्स सी इफ दैट हैपेंस. इस वीक के अंदर व्हाट आई विल डू इज इफ वी डू सी अ कंटिन्यूड पुश फ्रॉम ऑयल लाइक सो आई लुक टू टेक माई स्टॉप लॉस इनटू प्रॉफिट एंड आई विल कंटिन्यू टू ट्रेल माई स्टॉप लॉस हायर. सो अभी के लिए ऑयल में मेरा यही प्लान है एंड वी शुड सी अ राइज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस बिकॉज ईरान के अंडर एक एरिया आता है दैट इज़ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एंड ईरान ने अभी के लिए उधर से ऑयल सप्लाई बिल्कुल ब्लॉक कर दी है बिकॉज ऑफ विच वी शुड सी कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस हायर जाने चाहिए बिकॉज वहाँ से ऑयल की काफ़ी सप्लाई जाती थी टू कंट्रीज लाइक इंडिया, रशिया एक्सेट्रा. एंड सो क्योंकि वो अब ईरान ने बंद कर दिया है वो रूट तो दिस शुड गिव क्रूड ऑयल सम मोमेंटम टुवर्ड्स द अपसाइड. कमिंग टू गोल्ड के अंदर आई वाज अबाउट टू एंटर अ ट्रेड ऑन ट्यूसडे बट मैंने ये ट्रेड एंटर इसलिए नहीं किया बिकॉज मेरे को मैक्रो इकोनॉमिक साइड से वो कन्फर्मेशन नहीं था बिकॉज रिसेंट टाइम में हमने थोड़ा डेटा डिटोरिएट होता देखा है फॉर गोल्ड एंड दैट इज़ बिकॉज एक तो लेबर मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाई है. वी हैड बेटर देन एक्सपेक्टेड एनएफपी नंबर्स. उसके अलावा इन्फ्लेशन हैज़ ऑल्सो टिक्ड हायर विच इज़ नॉट सो गुड फॉर गोल्ड एंड इसलिए मेरे को जो मैक्रो इकोनॉमिक साइड है उससे बिल्कुल भी कन्फर्मेशन नहीं था. एंड लाइक यू गाइज ऑलरेडी नो मेरे 3 क्राइटेरियाज रहते हैं एंड दोज आर आई नीड टेक्निकल फैक्टर्स टू अलाइन, sentiment factors to align and fundamental factors to align. So sentiment and technical factors were still there for gold but fundamental factors से मेरे को बिल्कुल भी confirmation नहीं था and so I chose not to enter this trade and मैंने ये trade currently नहीं लिया हुआ है अभी. as for now I feel like क्योंकि US and ईरान के बीच में tensions इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं and we now have a war like situation between US and Iran तो उस वजह से gold will continue to see upside because investors are now scared and जब भी investors डरे हुए होते हैं तो वो safe haven demand के लिए gold की तरफ ही जाते हैं to protect their money. So I believe that should happen in gold in the coming weeks and we should see higher prices from here. But मैं कोई trade लेने को नहीं देख रहा हूँ अभी gold के अंदर because अभी मेरे पास ना वो एक टेक्निकल एंट्री है एंड ना वो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं कि मैं गोल्ड में ट्रेड लूँ.
डॉलर के अंदर मेरी बायस अभी भी बुलिश ही है, एंड द मेन रीज़न बिहाइंड दैट इज़ जो हमने लेबर मार्केट से स्ट्रेंथ देखी है एंड जो हमने इन्फ्लेशन और बढ़ता देखा है, बिकॉज ऑफ दैट आई बिलीव देयर इज़ रूम टुवर्ड्स द अपसाइड फॉर डॉलर। एंड इसके ऊपर मैंने एक्चुअली एक ट्रेड भी लिया था इन GBP USD। लेट मी जस्ट ओपन दैट ट्रेड, एंड वो ट्रेड मैंने 4 आवर में लिया था। सो एज यू गाइस कैन सी, मैंने यहाँ पे लो टू हाई मार्क किया था ऑफ दिस रेंज फ्रॉम हियर टू हियर, एंड फिबोनाची में मेरे को यहाँ पे इफ आई जस्ट रिमूव दिस फ्रॉम हियर, मेरे को यहाँ पे 0.382 का फिब लेवल मिल रहा था, जहाँ पे मैंने ये ट्रेड यहाँ पे एंटर किया ऑन मंडे। एंड उसके बाद वी सॉ वीक सेलिंग, एंड उसके बाद बुल्स टुक द प्राइस हायर, बट लकीली मेरा स्टॉप लॉस बच गया। एंड देन यहाँ पे मैंने TP बुक किया एट अराउंड 1.34499, एंड आई मेड अराउंड $98 इन दिस ट्रेड आई बिलीव। एंड या जैसे मैंने देखा कि प्राइस यहाँ से बाउंस हो रहा है, मैंने ये ट्रेड एग्जिट कर दिया, बिकॉज ये मेरे लिए जस्ट एक छोटा सा ट्रेड था 4 आवर का, एंड आई डेंट वांट टू प्लेस माई सेल्फ इन दिस ट्रेड फॉर टू लॉन्ग, बिकॉज एक तो मेरे को नेगेटिव स्वॉप्स पे करने पड़ रहे थे ऑन दिस ट्रेड। तो जैसे ही मेरा जो ट्रेड है वो टेक प्रॉफिट लेवल के आसपास आया, मैंने वैसे ही एग्जिट कर दिया, एंड आई मेड $98, विच इज़ गुड, बिकॉज ये एक 1:2 risk to reward ratio हो गया, because I had risked around $50 and then I made around $100. So yeah, a pretty good trade. So Nasdaq के अंदर we've seen pretty much consolidation, and हम पिछले 1-2 महीने से कहीं गए नहीं हैं, and then in recent times we saw very sharp selling in the Nasdaq, and this is because of Anthropic. जो Anthropic करके AI agent आया है, बिकॉज ऑफ दैट हमने सॉफ्टवेयर कंपनीज में बहुत ज़्यादा सेलिंग देखी है, बिकॉज द आइडिया इज़ कि एंथ्रोपिक जैसे AI एजेंट्स इन सॉफ्टवेयर कंपनीज को कम्प्लीटली रिप्लेस कर देंगे, एंड इसके ऊपर हमने इन्वेस्टर्स में डर देखा है अराउंड दीज कंपनीज। एंड देन उसके बाद से भी वी जस्ट बीन चॉपिंग अराउंड, एंड आई थिंक मंडे को जब हम देखेंगे मार्केट को खुलते हुए, तो आई थिंक we should either go lower or stay neutral, and I think that is going to be the theme for a while, जब तक कि ये जो टेंशन है ये रिजॉल्व नहीं होती है, एंड ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये रिजॉल्व नहीं होता है। तो आई थिंक वी शुड स्टिल stay in this range and maybe test this 200-day moving average at around 24,201. अभी के लिए मेरी जो बायस है ऑन Nasdaq and S&P 500, that is neutral to bearish, एंड मैं कोई भी ट्रेड्स लेने को नहीं देख रहा हूँ अभी इनमें। व्हाट आई एम लुकिंग फॉर एसेंशियली इज अ ब्रेक इन ईदर डायरेक्शन, या तो हम यहाँ से ऊपर जाके इस लेवल को ब्रेक कर पाएँ, देन आई विल लुक टू एंटर ट्रेड्स, या फिर हम इस लेवल के नीचे आएँ, इस सपोर्ट को ब्रेक करें, एंड देन वी रीटेस्ट दिस एंड गो लोअर फ्रॉम हियर। सो दिस वुड बी अ ट्रेड सेटअप फॉर मी, बट करंटली जब तक हम बीच में हैं तब तक मैं कोई भी ट्रेड लेने को नहीं देख रहा हूँ, बिकॉज वी जस्ट चॉपिंग अराउंड इन दिस रेंज, एंड दैट इज नॉट समथिंग दैट आई वांट टू ट्रेड। सो अभी के लिए आई एम जस्ट वेटिंग ऑन द Nasdaq एंड S&P 500, एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई सेटअप टू टेक प्लेस, एंड अगर प्राइस उस एरियाज के पास आता है जहाँ पे मेरे को चाहिए, देन आई विल लुक टू एंटर ट्रेड्स, प्रोवाइडेड कि मेरे को मैक्रो डेटा से सपोर्ट मिले एंड सेंटिमेंट भी अलाइन कर रहा हो एंड टेक्निकल फैक्टर्स भी। क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर भी वी हैव सीन दिस ह्यूज सेलिंग, एंड उसके बाद से वी जस्ट कंसोलिडेटिंग, एंड आई बिलीव ये जो सेलिंग आई है दिस इज स्टिल बिकॉज ऑफ द येन कैरी ट्रेड दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रीवियसली इन आवर वीडियोस, एंड उस वजह से जो पहली चीज़ इन्वेस्टर्स बेचते हैं दैट इज़ गोइंग टू बी क्रिप्टो, because वो highly leveraged रहता है, and to remove that leverage and to pay back the loans that investors had took from the Japanese banks, तो उसके लिए वो सबसे पहले इथीरियम एंड बिटकॉइन ही सेल करेंगे एंड उसमें अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, एंड दैट इज़ वाई वी सी दिस सेलिंग प्रेशर इन इथीरियम एंड बिटकॉइन। उसके बाद से वी जस्ट कंसोलिडेटिंग हियर बिलो दिस रेंज, एंड लेट्स सी वेयर इथीरियम गोज फ्रॉम हियर। अभी के लिए मैं इसमें कोई ट्रेड लेने को नहीं देख रहा हूँ। I either want price to start making higher highs and higher lows, and उस सिचुएशन में मैं ट्रेड लेने को देखूंगा, बट अभी के लिए
कोई ट्रेड मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ on neither Ethereum nor Bitcoin. I wanted to cover Nvidia in this video because हमने वेडनेसडे को Nvidia की अर्निंग्स देखी एंड वी सॉ कि Nvidia ने बीट की अपनी अर्निंग्स इन बोथ रेवेन्यू एंड अर्निंग्स. सो हम देख पा रहे हैं कि इट वाज अ 5.54% बीट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स एंड देन इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू वी बीट एक्सपेक्टेशंस बाय 3.03%. सो उसके बावजूद हमने देखा कि वी सॉ सेलिंग इन Nvidia stock and we dropped about 9 to 10%. एंड ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज Nvidia जैसी कंपनी में सबको पता है कि इट्स अ वेरी गुड कंपनी. तो अब द प्रॉब्लम विद दैट इज़ कि इन्वेस्टर्स की बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रहती हैं एंड इस वजह से ही हमने बहुत ज़्यादा सेलिंग देखी इन Nvidia इवन दो वी हैड अ सॉलिड अर्निंग्स. मतलब अर्निंग्स में कुछ भी ऐसा नहीं था कि हम इतनी सेलिंग देखें, बट इन्वेस्टर्स की जस्ट इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम दिस कंपनी दैट वी स्टिल सॉ सेलिंग even though we had a very solid earnings report. And for me this is a topping signal in the stock market because जब भी Nvidia जैसी कंपनीज से इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि जब वो अच्छी अर्निंग्स भी पोस्ट करें एंड तब भी स्टॉक में सेलिंग आए, सो दिस मीन्स कि अब इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं एंड इस इन्वायरमेंट के अंदर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर स्टॉक्स टू डू वेल because expectations are just that much higher and फिर धीरे धीरे करके these companies are not really able to handle these expectations or cope up with these expectations and then we see widespread selling in the stock market and I think that is a signal that we are getting from Nvidia कि अब जो expectations हैं वो थोड़ी far stretched हो गई हैं and we should just be cautious when investing in these companies. So with that, let's end the video here. I believe कि हमने इस वीडियो में मेजर सब चीज़ें कवर कर ली हैं and the only thing that I wanted to say is for the traders that are out there and who are watching my videos, इस coming week के अंदर there will be a lot of volatility. Firstly because of the tensions between US and Israel and Iran. उसके अलावा we have a lot of economic data coming up. तो उस वजह से you should plan your trades accordingly. एंड आप रिस्क अपना अच्छे से मैनेज करें एंड यू फॉलो योर स्ट्रैटेजी एंड शो डिसिप्लिन इन द ट्रेड्स दैट यू आर टेकिंग. With that, I believe let's end the video here and I will see you guys in the next one.